खतरनाक होते हैं ना, और शेर से अगर सामना हो गया तो फिर तो ये समझ ही लो कि जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पे एक्टिविटी 1 क्या दे रखी है, तो देखो, इमेजिन इमेजिन द फॉलोइंग सिचुएशंस, राइट डाउन व्हाट यू वुड डू, शेयर योर पॉइंट्स विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो बच्चों यहाँ पे कुछ सिचुएशंस आपको दे रखी हैं, आपको इमेजिन करना है कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। आप जो भी पॉइंट्स लिख रहे हैं वो आप अपने टीचर को बताइए, अपने क्लासमेट्स को बताइए। तो पहली सिचुएशन है, यू आर सिटिंग इन द गार्डन ऑन अ बेंच वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग, यू लुक अप एंड दिस इज वॉट यू सी। तो आप एक गार्डन की बेंच पे बैठे हुए हैं और बच्चों को खेलते हुए देख रहे हैं। अचानक से आपकी नज़र पड़ती है इस पर, और ये इस नहीं है भाई, ये तो सांप है, सांप। और सांप से तो सबको डर लगता ही। अब आप क्या करोगे? आप तुरंत सारे बच्चों को आवाज़ दोगे, क्या करोगे? किसी बड़े को बुलाओगे? तो जो भी आपके मन में है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखो सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में इमेजिनेशन करने के लिए, यू आर बेंडिंग एंड लुकिंग अंडर द बेड। तो आप झुके हुए हो और बेड के नीचे यानी पलंग के नीचे देख रहे हो, हेल्पिंग योर ग्रैंडफादर फाइंड हिज सैंडल्स, और अपने दादाजी की चप्पल या सैंडल ढूंढने के लिए आप उनकी मदद करो। दिस इज वॉट जम्प्स ओवर योर हैंड। और ये जो चूहा ये अचानक से आपके ऊपर कूद के आ जाता है, तब आप क्या करोगे? तो भाई मेरी तो चीख निकल जाएगी बच्चों। आपका क्या होगा? आप बहादुर हैं या डरते हैं? तो आपके जो भी थॉट्स हैं आप वहां पे लिखिए। यू आर वॉशिंग योर हैंड, सडनली अ लार्ज नंबर ऑफ कॉकरोचेस केम आउट ऑफ द ड्रेन। तो आप ये देख सकते हो कॉकरोच, जिससे मुझे लगता है ज्यादातर लड़कियां डरती हैं। तो ये जो कॉकरोचेस हैं, आप अपने हाथ धो रहे हो वॉश बेसिन में, और जैसे ही आप पानी चलाते हो उस ड्रेन में से यानी उस नाली में से खूब सारे कॉकरोच बाहर निकल के आ जाते हैं, तब क्या करोगे? फिर ये फोर्थ नंबर है, यू आर अलोन एट होम, यू हियर द डोर क्रीक एंड सी हिम। तो आप घर पे अकेले हैं और आप अचानक से घर पे एक खटखट की आवाज सुनते हो डोर पे, और आप देखते हो कि भाई ये तो चोर नजर आ रहा है। तो अब आप क्या करोगे? तो आप जिस सिचुएशन में हो उस सिचुएशन पे, और ऑनेस्टली लिखना बिल्कुल, ठीक है? कोई भी ऐसे झूठम झूठ या फैकम फैक मत लिखना। तो चलो एक्टिविटी 2 देखते हैं, द टाइगर्स क्लॉ। अब इसका पार्ट 1 समझते हैं क्या है। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ एट द डोर अ टाइगर पुशिंग हिमसेल्फ इन। तो मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने दरवाजे पे देखा, एक शेर अपने आप को अंदर लेकर आ रहा था। इट वॉज अ मडल्ड मोमेंट फॉर मी। और मैं एकदम चौंक गया, हक्का बक्का रह गया कि भाई ये क्या हो रहा है? मैं सपना देख रहा हूँ, ये सच है, ये क्या है? मैं पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था, नॉट बींग श्योर वेदर द ड्रीम वॉज कंटिन्यूइंग और वेदर आई वॉज अवेक। तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि भाई मैं सो रहा हूँ, सपने देख रहा हूँ, या मैं जाग चुका हूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। क्योंकि आपके सामने अचानक से भी आ जाए ऐसे कोई शेर, तो आप क्या करोगे? तो उसी तरीके से सिचुएशन में है। I at first thought it was my friend, the station master, who was coming in, but my dream had fully prepared my mind. तो मैं तो अपने दोस्त स्टेशन मास्टर है जो उसका इंतजार कर रहा था, मुझे तो लगा अरे भाई वो आने वाला है, वो आ गया होगा। लेकिन मतलब मेरे जो पूरा अभी इस वक्त का मेंटल स्टेटस ऐसा था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, मैं पूरा कंफ्यूज हो गया। आई सॉ द थिंग क्लियरली अगेंस्ट द स्टारलिट स्काई, टेल वैगिंग, ग्रॉलिंग एंड अबव ऑल हिज टेरिबल आईज ग्लीमिंग थ्रू द डार्क। तो मैंने उसको देखा भाई, पूरा का पूरा आसमान के नीचे उसकी टेल वो जोर से हिला रहा था, और एकदम जैसे कि घुर्राते हुए उसकी जो घुर्राहट और ये सब मेरे को सुनाई दे रही थी। और वो सब तो छोड़ो, उससे भी ज्यादा डरावनी और खतरनाक उसकी टेरिबल आईज जो चमक रही थी उस अंधेरे में, डार्क अंधेरे में। आई अंडरस्टूड द फर्टिलाइजर कंपनी वुड हैव टू मैनेज विदाउट माई लेक्चर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डे। और मुझे लग गया भाई अब तो मेरा राम नाम सत्य है और आज मैं मर जाऊंगा। फर्टिलाइजर कंपनी, जिस कंपनी में ये काम करता था, कि अब तो उसको मेरे बिना ही काम चलाना पड़ेगा। द टाइगर हिमसेल्फ वॉज रैदर स्टार्टल्ड बाई द नॉइज ऑफ द चेयर एंड स्टूड हेसिटेटिंग। तो ये जो मैं जिस तरीके से मैं डर रहा था, कांप रहा था, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, तो वो चेयर के थोड़े हिलने डुलने से वो टाइगर वो खुद ही जरा चौंक गया, और उसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, हेजिटेट कर रहा था, घबरा रहा था। ही सॉ मी क्वाइट क्लियरली इन माई कॉर्नर एंड ही सीम टू बी टेलिंग हिमसेल्फ, माई डिनर इज देयर रेडी, बट लेट मी फर्स्ट नो what this cluttering noise is about। तो ये मुझे तो ऐसा लगा जैसे टाइगर मेरे को देख रहा है और उसने समझ लिया, और वो खुद से बातें कर रहा है कि मेरा डिनर तो बिल्कुल तैयार है, मैं तो खाने में इसी को खाऊंगा, लेकिन ये भाई नॉइस किस चीज़ का आ रहा है। तो ये टाइगर के बारे में, टाइगर की ये बातें बताई जा रही हैं। और ये जो हमारा राइटर है ये सोच रहा है, somehow wild animals are less afraid of being than
beings then they are of pieces of furniture like chairs and tables। तो ये राइटर बता रहा है कि इंसानों से तो ये जो टाइगर वगैरह या वाइल्ड एनिमल्स नहीं डरते हैं, लेकिन ये फर्नीचर वगैरह चीज़ों से डरते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसी चीज़ें जंगल में देखी नहीं होती ना, तो ये फर्नीचर चेयर टेबल से डरते हैं। आई हैव सीन सर्कस मैन मैनेजिंग अ वोल मिनार्जी विथ नथिंग मोर देन अ चेयर। तो मिनार्जरी ये मतलब ये है कि वो जो सर्कस में जो रिंग मास्टर होता है, देखो वो चेयर के ऊपर ही खड़ा होकर सारे करतब दिखा देता है, या फिर चेयर पे बिठाता है इन लोगों को, शेर वगैरह को। तो आपने सर्कस देख रखा होगा बच्चों, तो पूरा का पूरा जो सर्कस में मैन होता है वो सारे के सारे करतब बस एक चेयर को बीच में रख के दिखा देता है। तो चेयर से आई थिंक इन लोगों को डर लगता है। God gives us such recollections in order to save us at critical moments। तो कभी कभी तो ऐसा लगता है जब हम बहुत डेंजरस सिचुएशन में होते हैं ना, तो हमारा दिमाग एकदम खट 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 चलने लगता है, और हम ऐसी क्रिटिकल यानी बहुत ही गंभीर ऐसी बुरी सिचुएशन में हमारे दिमाग में ना रिकलेक्शन होते हैं, कुछ ऐसी मोमेंट्स के, ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में थॉट्स आते हैं जिससे हम बच सकें। तो ये तो भगवान का ही शुक्रिया अदा है कि भगवान हमें ऐसी सिचुएशन में ऐसे थॉट्स देते हैं। And as the tiger stood observing me and watching the chair, I put out my hands and with desperate स्ट्रेंथ ड्रू द टेबल टूवर्ड्स मी। तो जैसे ही टाइगर मुझे देख रहा था, वो कुछ सोच पाता, कुछ समझ पाता, वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने डेस्परेट यानी मैंने इतना उतावला होके फटाक से अपने हाथ निकाले चेयर से और उस टेबल को अपनी तरफ पे खींच लिया। और जब मैंने टेबल को अपनी तरफ पे खींचा एंड स्टूल एंड ऑल्सो द स्टूल, मैंने स्टूल भी अपनी तरफ पे खींच लिया। आई सेट विथ माई बैक टू द कॉर्नर, और मैंने अपने आप को टेबल से ऐसे आड़ बना ली, एक पूरी की पूरी तरीके से, मतलब एक फैंस की तरह टेबल को यूज़ कर लिया, फैंसिंग की तरह, और कॉर्नर में जाके घुस गया, टेबल को ऐसे एडजस्ट कर लिया अपने आगे। द टेबल वेज्ड इन नाइसली विद द कॉर्नर, और टेबल एकदम कॉर्नर में इस तरीके से फंस गई, एकदम जम गई, सेट हो गए हम। आई सेट अंडर इट एंड द स्टूल वॉल्ड अप अनदर साइड, और मैंने स्टूल को भी साइड में लगा दिया और मैं उस टेबल के नीचे सेट हो गया। वाइल आई ड्रैग द टेबल डाउन अ लॉट ऑफ थिंग्स फेल ऑफ इट, और जब मैंने टेबल को अपनी तरफ खींचा तो बहुत सारी चीज़ें टेबल पे से गिर गई। अ टेबल लैम्प, अ लॉन्ग नाइफ एंड पिंस, टेबल लैम्प गिर गया, लंबा सा चक्कू गिर गया, पिंस नीचे गिर गई। फ्रॉम माई शेल्टर आई पीप्ड एट द टाइगर हु वॉज ऑल्सो वॉचिंग मी विथ इंटरेस्ट, और मैंने ये जो टेबल का जो एक पूरा का पूरा अपना कहते हैं ना छत तैयार की थी, इस छत में से पीप्ड मतलब झांकना, मैंने झांक कर देखा तो टाइगर भी पूरा मेरी तरफ से देख रहा था और बड़े इंटरेस्ट से देख रहा था। तो मुझे तो बड़ा डर लगा। Evidently he didn't like his meal to be so complicatedly shut out of sight, और उसको, मुझे ये समझ में आ गया कि उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि भाई उसका जो डिनर है, उसका जो खाना है, वो इतनी ज़्यादा होशियारी मार रहा है और इस तरीके से उसकी आंखों के सामने से खिसक रहा है। So he cautiously advanced a step or two, making a sort of rumbling noise in his throat which seemed to shake up the little station house। तो ये स्टेशन हाउस जो था, अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा सोच समझ के कॉशियसली, और उसने एकदम से गुर्राने की गुर्र गुर्र आवाज़ की, उसके थ्रोट में से आवाज़ आ रही थी और उसकी इस आवाज़ से पूरा का पूरा स्टेशन हिल रहा था, जो डर पैदा हो रहा था। माई एंड वॉज नियरिंग, और मुझे लगा कि मेरा अंतिम क्षण बिल्कुल करीब आ गया है। आई रियली पिटेड द वुमेन हुज लॉट इट वॉज टू हैव बिकम माई वाइफ, और मुझे एकदम से पता नहीं ऐसा हो रहा था कि भाई अब जिससे भी मेरी शादी होने वाली थी उस औरत पे मुझे बड़ा तरस आ रहा था कि अब उस बेचारी का क्या होगा। तो ये मतलब कितनी गंभीर सिचुएशन में भी आपको कितना हंसाने के लिए क्या लिखा है गजब राइटर ने। अब देखो पार्ट 3 में क्या है, आई हेल्ड अप द चेयर लाइक अ शील्ड एंड फ्लरिश्ड इट, तो मैंने जो अपने हाथ में चेयर को ऐसे थाम लिया, ऐसे पकड़ लिया, शील्ड का मतलब जैसे ढाल, और उसको ऐसे लहराने लगा। एंड द टाइगर हेजिटेट एंड फेल बैक अ स्टेप और टू, और टाइगर अब घबराया और उसने 1-2 कदम पीछे हटा लिए। नाउ वंस अगेन वी स्पेंड सम टाइम वॉचिंग फॉर ईच अदर्स मूवमेंट्स, और हमने फिर से थोड़ा समय एक दूसरे को दिया और एक दूसरे की मूवमेंट्स पे ध्यान दिया कि भाई वो सामने वाला क्या करने वाला है, टाइगर सोच रहा है ये आदमी क्या करेगा। आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड, द टाइगर स्टूड देयर फायरसली वीविंग इट्स टेल, तो मैंने अपनी सांस को थोड़ा थाम लिया और इंतज़ार किया। टाइगर सामने खड़ा था फायरसली, यानी एकदम जैसे आंखों में अंगारे हों, यानी बिल्कुल उसके अंदर की जो एनर्जी थी उसको, उस एनर्जी से वो जैसे कुछ हमला करने वाला है, अपनी टेल को हिला रहा था, लहरा रहा था। विच sometimes struck the side walls and sent forth
एंड थर्ड, तो कभी वो साइड की दीवार पे टेल पर चढ़ाती पटकती और कभी वापस आती। ही सडनली क्राउच डाउन विदाउट टेकिंग हिज आईज ऑफ मी, और वो क्राउच डाउन का मतलब वो नीचे लेट गया, नीचे बैठ गया, झुक गया, और उसकी आंखें मुझ पर ही थी, बिल्कुल भी हटा नहीं रहा था। एंड स्क्रैच्ड द फ्लोर विद हिज क्लॉज, और उसने जमीन को कुचलना स्टार्ट किया, स्क्रैच करना स्टार्ट किया अपने क्लॉज, आगे वाले जो नखून वाले जो क्लॉज होते हैं। ही इज शार्पनिंग देम फॉर मी, और वो उसको क्या कर रहा था, शार्प कर रहा था, नहीं और ज्यादा उसको तीखे तीखे कर रहा था। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा कि देखो ये मेरे लिए इसको शार्प कर रहा है, अपने आप से मैं बातें कर रहा था। द लिटल शेक हैड ऑलरेडी अक्वायर्ड द स्मेल ऑफ अ जू, और अब है ना स्मेल आ रही थी ऐसी जैसी कहीं जू से भाग कर आया, उसके जो तौर तरीके थे मेरे को ऐसा लग रहा था। इट मेड मी सिक, और उसकी जो गंदी स्मेल थी ना वो बहुत ही गंदी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो जाऊंगा मैं, इस तरीके की मेरे को फीलिंग आ रही थी। द टाइगर कैप्ट स्क्रैचिंग द फ्लोर विथ हिज फोर पॉज मतलब आगे के जो पाँव होते हैं उससे वो कंटिन्यूसली स्क्रैच कर रहा था फ्लोर को, जमीन को। इट वॉज मोस्ट हाइडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ, और वो बहुत ही डेंजरस मतलब बिल्कुल नापसंद सा आपको साउंड ऐसा लगेगा, महसूस होगा। तो बस ये बच्चों एक स्टोरी थी। अब यहाँ पे देखो एक्टिविटी 3 में क्या है, यहाँ पर देखो आप देख सकते हो कि मडल्ड, स्टारलेट, वैगिंग, ग्लीमिंग, तो ये सारे के सारे कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। आप आराम से अपनी डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे मीनिंग्स तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, जैसे क्लॉ क्या है, अगली क्या है, वैगिंग क्या है, ग्लीमिंग क्या है, चमकती हुई चीज़ें, तो ये सब आप चीज़ें आप खुद कर सकते हो बच्चों। एक्टिविटी 4 क्या है, तो देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो हमने पैराग्राफ 1 देखा था, जब ऑथर के कमरे में ये टाइगर आता है तो उस समय को उस पैराग्राफ को पढ़ना है, और कुछ क्वेश्चंस है जैसे व्हाट वर्ड हैज़ ऑथर यूज टू डिस्क्राइब द मोमेंट, कैसी वो मोमेंट थी, कितना डर था, कितनी घबराहट थी, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। व्हाई हैज़ ही यूज दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव, तो उसने विशेषण के साथ में ये इस तरीके के डिस्क्राइब क्यों किए हैं वर्ड्स को, जैसे ग्लीमिंग और वैगलिंग, इस तरीके के। Which two statements suggest that the narrator is sure that tiger is going to kill him, क्योंकि उसने बोल दिया था भाई कि आज तो मैं टाइगर का डिनर हूँ, वो खुद से बातें कर रहा है और ये बोल रहा था कि my end is coming near, तो इस तरीके के स्टेटमेंट यूज़ किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है how was tiger approaching his prey, तो टाइगर धीरे धीरे आगे आ रहा था और उसको घूर कर देख रहा था, उसकी आंखें नहीं हटा रहा था, अपने क्लॉज को भी शार्प कर रहा था, तो इस तरीके से वो अप्रोच कर रहा था। अब देखो रिफर टू पैराग्राफ 2 को ध्यान में लेते हुए आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं। गॉड गिव्स अस सच रिकलेक्शंस इन ऑर्डर टू सेव अस एट क्रिटिकल मोमेंट्स, तो गॉड कैसे हमें मदद करता है, कोई भी चीज़ अचानक से हमें याद आती है, हिम्मत आती है कि भाई हम इसको ऐसे भी लड़ सकते हैं। तो कौन से कलेक्शन की बात ये नैरेटर कर रहे थे, तो वो बता रहे थे ना कि भाई जू में तो जो मैन होता है वो एक चेयर से पूरा मैजिक दिखा देता है, पूरा करतब दिखा देता है, तो वो वाली बात है। फिर सेकंड है आई रियली पिटेड द वुमेन हुज लॉट इट वॉज टू बिकम माई वाइफ, तो कौन है वो वुमेन और क्यों भाई, तो भाई वो वुमेन जो उसकी होने वाली पत्नी होती और क्यों दुखी होती, क्यों वो लाचार थी, क्यों उसके बारे में बुरा फील हो रहा था, क्योंकि उसका पति ये बन नहीं पाएगा। तो इस तरीके का हंसी मजाक कर रहे हैं देखो। फिर हाउ डिड द नैरेटर यूज द फर्नीचर टू हिज एडवांटेज, तो उन्होंने क्या किया, उसको कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया, एडजस्ट कर लिया और उसके नीचे छुप गए। अब देखो पैराग्राफ 3 से क्या है, आई हेल्ड माई ब्रीथ एंड वेटेड, दिस लाइन क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डैश, तो मैंने अपनी जो ब्रीथ थी यानी सांस लेना धीरे से बंद किया, रोक लिया और मैंने इंतज़ार किया। तो अब ये क्या बताना चाह रहे हैं कि सरप्राइज था, इंटरेस्ट था या सस्पेंस था, आगे क्या होने वाला है, तो आप ही इसके बारे में लिखिए। कमेंट ऑन द नैरेटर्स फीलिंग व्हेन ही सेज इट वाज द मोस्ट हाइडियस साउंड यू कुड थिंक ऑफ, तो आपको क्या लगता है कि उस समय पे ये क्या, कितना डरावना, कितना सस्पेंस से भरा हुआ ये जो फीलिंग थी, साउंड था। तो आप इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करो, मतलब आपको कितना सही लगता है ये स्टेटमेंट, इसके बारे में लिखो। अब पार्ट 2 क्या है, तो देखो ऑल ऑफ अ सडन ही स्प्रैंग अप एंड फ्लंग हिज एंटायर वेट ऑन दिस लॉट ऑफ फर्नीचर, और अचानक से वो कूदा और पूरा का पूरा उसका वजन इस फर्नीचर के ऊपर आ गया। आई थॉट आई वुड बी रिड्यूस्ड to match wood, but fortunately your railways have a lot of foresight and choose the heaviest timber for the furniture, और जब वो कूदा तो मुझे लगा कि भाई मैं तो माचिस की तिल्ली हो जाऊंगा इसकी वजन के नीचे, लेकिन रेलवे वाले बहुत अच्छा सोचते हैं, लंबा सोचते हैं, दूर का सोचते हैं, और क्या बढ़िया लकड़ी का फर्नीचर बनवाया उन्होंने, वाह वाह, दैट सेव्ड मी, उसने मुझे बचा लिया।
The tiger could do nothing more than perch himself on the roof of the table and hang down his paws. तो वो टाइगर कुछ नहीं कर सकता था, बस जोर से उस पे कूद के पछाड़ सकता था अपने आप को उस टेबल के रूफ पे, उस टेबल के ऊपर, और बस अपने क्लॉज से नीचे दबा सकता था, अंदर घुसेड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं. ही ट्राइड टू स्ट्राइक मी डाउन. उसने मेरे को नीचे की तरफ चोट पहुंचाने की कोशिश की, बट आई पेयर्ड विद अ चेयर एंड स्टूल. लेकिन मैं तो पूरा का पूरा चेयर स्टूल सब फंसा के बैठा हुआ था, मैंने तो कुछ भी मूवमेंट नहीं की. द टेबल रॉक्ड अंडर हिम. आई फेल्ट स्मूदर्ड. आई कुड फील द ब्रेथ ऑन मी. और जो टेबल था वो पूरा हिल गया और मैं एकदम से स्मॉथर्ड, एकदम डर गया, घबरा गया, मेरी हालत नहीं थी, और मैं उसकी सांसें फील कर रहा था. उसकी जो सांसें थी वो मुझे महसूस हो रही थी. अब देखो, ही सेट कम्प्लीटली कवरिंग द टॉप एंड वेंट ऑन शूटिंग हिज पावर्स इन माई डायरेक्शन. वो बिल्कुल टॉप को कवर करके बैठ गया था और वो पूरी तरह से अपने पावर्स, यानी उसको जो शार्प क्लॉज जो थे उसके, वो उसको कोशिश कर रहा था उसके डायरेक्शन में मारने की. ही कुड हैव स्कूप्ड पोर्शंस आउट ऑफ मी. और उसने जैसे आइसक्रीम का स्कूप निकालता ना, वो आइसक्रीम के डब्बे में से यूं खींच के, तो उसने मेरे मांस को ऐसे खींच खींच के निकाल लिया होता. बट फॉर्चुनेटली आई सेट राइट इन द कॉर्नर. लेकिन मैं बिल्कुल कॉर्नर के अंदर घुस के बैठा हुआ था. हेयर्स ब्रेथ आउट ऑफ हिज रीच. यानी बस एक बाल जितनी दूरी से उससे बचा हुआ था हर साइड से. ही मेड विक्शियस साउंड एंड रिगल्ड ओवर माई हेड. और वो बहुत ही घुर्रा रहा था, बहुत डेंजर साउंड प्रोड्यूस कर रहा था मेरे सर के ऊपर. ही कुड हैव नॉक्ड द चेयर टू वन साइड एंड ड्रैग्ड मी आउट. उसने शायद, वो चाहता तो एक चेयर को यूं खींच के फेंक देता और मुझे बाहर घसीट के निकाल देता and come down, but somehow the sight of the chair seemed to worry him for a time. लेकिन पता नहीं कैसे उसको बस उस चेयर से घबराहट हो रही थी, उसको वो अच्छी नहीं लग रही थी, और उस टाइम के लिए मैं बच गया. He preferred to be out of his reach. और वो चाह रहा था कि भाई वो चेयर से वो दूर रहे. This battle went on for a while. I cannot say how long. और ये जो लड़ाई थी ये बहुत देर तक चली, मैं बता नहीं सकता कितनी देर तक. Time had come to a dead stop in my world. और मेरे को तो लगा बस जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी थम गई, डेड स्टॉप आ गया है. He jumped down and walked about the table looking for a gap. I rattled the chair a couple of times, but very soon it lost all its terror for him. और मैंने वो नीचे कूदा, जंप किया उसने नीचे, और वो इधर उधर देख रहा था, झांक रहा था कि कहीं से मेरे को खींच ले, कहीं से मेरे को गैप में से पकड़ ले. मैंने भी चेयर को खूब हिलाया इधर उधर, लेकिन थोड़ी देर के बाद उस चेयर का जो डर था उसके दिमाग में वो खत्म हो गया. ही पैटेड द चेयर एंड फाउंड दैट इट इनऑफेंसिव. उसने उस चेयर को ऐसे ऐसे थपथपाया और उसको लगा चेयर में तो कोई खतरा है ही नहीं, कोई डर की बात है ही नहीं. एट दिस डिस्कवरी ही ट्राइड टू हर्ल इट असाइड. और जैसे उसको पता चला चेयर से मेरे को कोई खतरा नहीं है, उसने चेयर को पकड़ के खींचना स्टार्ट किया साइड में. बट आई वॉज टू क्विक फॉर हिम. आई स्विफ्टली ड्रू इट टूवर्ड्स मी एंड वैग्ड इट टाइट इन टू द आर्च ऑफ द टेबल. और मेरे को समझ में आ गया था कि ये क्या करेगा. इससे पहले कि वो कुछ करता, मैंने चेयर को घसीटा अपनी तरफ और मैंने उसको नीचे फिक्स कर लिया बिल्कुल टेबल के कॉर्नर में. एंड द स्टूल प्रोटेक्टेड मी ऑन अनदर साइड. एक साइड से चेयर, एक साइड से स्टूल मेरे को प्रोटेक्ट कर रही थी. आई वॉज मोर और लेस इन अ स्टॉकेड मेड ऑफ लेग्स ऑफ फर्नीचर. और मैं अचानक से एक इस तरीके के किले में तब्दील हो गया, और वो भी किला जो था वो पूरा का पूरा फर्नीचर का था. ही सेट अप ऑन हिज hunches in the front of me wondering how best to get me. और वो जो था उकड़ू पैर के बल बैठ गया और वो सोच रहा था कि भाई क्या करे कि उसको मैं मिल जाऊं. Now the chair, table and stool had formed a solid block with me at their heart, and they could withstand all his tricks. He scrutinized me arrangement with greatest interest, espied a gap and thrust his paw in. अब उसने क्या किया, उसने फिक्स कर ली अपनी आंखों को इस तरीके से, और उसने उस गैप को ढूंढना स्टार्ट किया. और उसने सोचा कि भाई गैप ढूंढो और इसको पकड़ो और खींचो. उसने अपनी आईज बिल्कुल भी नहीं हटाई और कर्व की अपने क्लॉज को और मेरी तरफ बढ़ाने लगा. आई फेल्ट वेरी एंग्री एट द साइट ऑफ इट. और मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, और मैं बहुत ही गुस्सा हो गया उस समय जब इसको देखा मैंने इस तरीके की हरकत करते हुए. वाई शुड आई अलाउ द ऑफेंसिव टू बी डेवलप्ड ऑल इन हिज ओन वे. मैं इसको क्यों इजाजत दूं कि ये इस तरीके से जो मेरे को परेशान कर रहा है, मैं क्यों इसको इसकी मर्जी से कुछ भी करने दूं. आई फेल्ट वेरी इंडिग्नेंट. द लॉन्ग नाइफ फ्रॉम द स्टेशन मास्टर्स टेबल वॉज लाइंग नियर बाय. और मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, बेचैन हो गया मैं. और वहाँ पे जो लॉन्ग नाइफ यानी वो लंबा चक्कू जो पड़ा था स्टेशन मास्टर की टेबल के
टेबल पे, वो बिल्कुल मेरे पास में था, वो टेबल खींचते वक्त गिर गया था ना, आई पिक्ड इट अप एंड ड्रॉव इट इन, और मैंने उसको उठाया और आगे खींच के दिया। ही विड्रॉ हिज पॉ मैडेंड बाय पेन, और उसको लग गई चोट, अब मैंने घुसा दिया तो उसने अपना जो पैर था, मतलब हाथ जो था, उसको पीछे ले लिया और उसको पागल हो गया वो दर्द से। ही जम्प्ड अप एंड नियरली ब्रॉट डाउन द रूम, और वो ऐसे कूदा जैसे पूरा कमरा उसने पूरा का पूरा हिला दिया हो। एंड देन ट्राई टू क्रैक टू बिट्स द एंटायर स्टॉकेड, और उसने फिर गुस्से में जो पूरा का पूरा जो मैंने अपना किला तैयार किया था बचने के लिए, उसको पूरा गिराने की कोशिश की। ही डिड नॉट सक्सीडेड, ही वंस अगेन थ्रस्ट हिज पावर्स इन, आई एम्प्लॉयड द नाइफ टू गुड पर्पस एंड कट ऑफ अ डिजिट एंड द क्लॉ, और मैंने उसने फिर से घुसाने की कोशिश की अपने पॉज को, और मैंने फिर से जो है नाइफ को, चक्कू को उसकी तरफ मतलब मारा। मेरा पर्पस बिल्कुल सही था, मेरा पर्पस मेरी जान बचाने का था, तो मैंने उसको फेंका और उसके क्लॉ में से एक को काट दिया, मतलब जो उसका नखून होता है। इट वॉज अ फाइट टू फिनिश बिटवीन मी एंड हिम, और ये जो फाइट थी अब तो ऐसी हो गई, मेरे को जिंदा रहना तो मुझे उसको मारना पड़ेगा अगर वो जाता नहीं है, और वो ऐसा हो गया है गुस्से में कि वो भी मेरे को अब मारे बिना छोड़ेगा नहीं, तो ये डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई। ही रिटर्न्ड अगेन एंड अगेन टू द चार्ज, और वो बार बार जाता फिर आ जाता, चार्ज यानी मुझे मारने के लिए। एंड आई कट आउट, लेट मी कन्फेस थ्री क्लॉज बिफोर आई हैड डन विद हिम, और मैं आपको बता दूं, कन्फेस कर लूं, मतलब सच्चाई को कबूल कर लूं कि मैंने 3 उसके नाखून को काट दिया। देख सकते हो आप कैसे नाखून है, कितने खतरनाक है। आई हैड डन विद हिम, और मैंने उसको के साथ में अब मैं युद्ध कर करके थक चुका था। आई हैड बिकम अ ब्लड थ्रस्टी एज ही, और मैं भी अब उसके खून का प्यासा हो गया था। मैंने भी सोच लिया कि अब ये मरे तो मरे, लेकिन मेरे को आज़ादी मिले। दोज क्लॉज माउंटेड ऑन गोल्ड आर हैंगिंग अराउंड माई नेक ऑफ माई डॉटर्स। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो क्लॉज यानी ये जो नखून, ये मैंने गोल्ड के एक मतलब गहने के अंदर मतलब इसको जमवा दिया है, फिक्स करवा दिया है, और ये हैंग कर रहे हैं मेरी बेटी के नेक के पास में, मतलब उसको नेकलेस बनवा दिया। यू कैन कम एंड सी देम इफ़ यू लाइक सम टाइम, और आप आकर देख सकते हो। तो ये लिखी है ऑथर ने, और वो बता रहे हैं एक्टिविटी 6 में क्या है, देखो मैच द वर्ड विद देयर मीनिंग, तो वापस से मीनिंग है फोर साइट, फिर पॉटर, माउंट मतलब क्या, तो माउंट का मतलब होता है कि जब हम किसी को अंदर बंद करवा देते हैं, मतलब वो गहनों को हमने क्या कर दिया, बंद करवा दिया, गहनों के अंदर उसको लगवा दिया। अब देखो एक्टिविटी 7 क्या कह रही है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पैराग्राफ 4 में क्या है, द वर्ड लॉट हैज़ बीन यूज्ड इन पैरा 2 एज वेल एज इन पैरा 4, what are the two different meanings that it conveys। तो ये आपको पैराग्राफ में से ही लिखने हैं बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन, कि हाउ कैन वी से द नैरेटर इज ग्रेटफुल ऑफ रेलवेज, क्योंकि रेलवे बहुत अच्छी लकड़ी यूज़ करता था। पैराग्राफ 5 के क्वेश्चन है, उसी तरह से पैराग्राफ 6 के क्वेश्चन है। फिर पैराग्राफ 8 की एक्टिविटी को भी देख लेते हैं। तो इन द लेसन यू कम अक्रॉस वर्ड्स डिनोटिंग साउंड्स लाइक ग्राउलिंग, रम्बलिंग, थर्ड, सच वर्ड्स आर कॉल्ड ओनोमेटोपिक वर्ड्स। तो ये साउंड को प्रोड्यूस, बच्चों साउंड को जब हम लिखते हैं ना, टिक टिक टिक, फिर ये हुप 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 लाइक, इस तरीके के जो भी ग्राउलिंग साउंड्स होते हैं उनको हम ओनोमेटोपोइक वर्ड्स कहते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड इन पोइट्री, और ये पोइट्री के अंदर यूज होते हैं उसको खूबसूरत बनाने के लिए। इसे फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ओनोमोटोपिया, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच आता है। अब देखो ये जो है रसलिंग, लिपसिंग, गर्गलिंग, शफलिंग, क्लिंकलिंग, ट्वेंगिंग, तो ये अलग अलग साउंड्स हैं। अब आप यहाँ पे बता सकते हो भाई कि यहाँ पे बच्चे का कौन सा साउंड होता है, चाबी का कौन सा होता है, सिल्क का कौन सा होता है, तो ये अलग अलग साउंड है। अब ये आपको ऊपर से पता करना है। एक्टिविटी 9 में क्या है, रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स, नोट द डिफरेंस इन द वॉवेल साउंड्स। तो बच्चों AEIOU, ये तो आपको पता है ना वॉवेल साउंड्स क्या होते हैं। तो देखो जैसे हालो, हेलो, हॉलो, तो इस तरीके के। फ्री स्टूल, स्टाल, स्टेल, फॉलो, फॉलो, फैलो, सेड, सेल, सैड, लिव, लीव, लव, वरी, वियरी, वैरी। तो इस तरीके के ये साउंड है जो आपको बड़ा मजा आएगा नोटिस करने में। अब एक्टिविटी 10 क्या है, तो देखो इमेजिन यू आर द नैरेटर, वन डे यू एंड योर डॉटर्स आर विजिटिंग द जू। तो
तो आप इस बार नैरेटर हो और आप इस बार जू में जा रहे हो, लेकिन अपनी दो बेटियों के साथ में। तो ये इमेजिन करना है, अगर दो बेटियां नहीं है तो चिल्लाना नहीं है भाई, ये तो इमेजिन करना है। यू सी इन वन ऑफ द केजेस अ टाइगर विथ 3 डिजिट्स ऑफ हिज फुट मिसिंग। एक टाइगर जो है उसके 3 जो 3 डिजिट ऑफ फूड्स जो है वो मिसिंग है। यू रिकॉग्नाइज द एनिमल बट सो डज ही। राइट डायलॉग बिटवीन द टाइगर एंड द नैरेटर। तो अब आप नैरेटर हो और आप अपनी बेटियों के साथ में जा रहे हो और आपको पता चल जाता है कि ये वही टाइगर है जिसके 3 मतलब क्लॉज नहीं है। अब आप और उसके बीच में क्या बात होती है, तो ये बात आपको यहाँ डायलॉग लिखना है। तो यू मे बिगिन लाइक दिस, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हो। टाइगर बोल रहा, हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दैट वी शुड मीट अगेन। अरे वाह क्या बात है, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है कि हम ऐसे